यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा आतिफ खान साहब अडियाला जेल के बाहर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अभी फिर रात हो चुकी है, मुलाकात की इजाज़त अभी तक नहीं मिली। सर, क्या बात है? पहले एक मुतालबा होता था कि इमरान खान की रिहाई, सर अब बात इमरान खान की रिसाई तक पहुंच चुकी है। एज आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जो बड़े पुराने आप इमरान खान के साथ हैं, सर क्या कहेंगे इस हवाले से, क्या चल रही है? देखिए, अगर ये इसको हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट अपनी कामयाबी समझती है, ये उनकी नाकामी है। दिन ब दिन इमरान खान की तस्वीर पे आप पाबंदी लगाएं, इमरान खान की आप मुलाकातों पे पाबंदी लगाएं, लेकिन उससे फ़र्क कोई नहीं पड़ रहा। अभी भी अवाम इमरान खान के साथ है और इन हरकतों से ये मज़ीद नफ़रतें फैला रहे हैं। देखिए, इस वक्त हमारा मुल्क जो है, आप इकॉनमी के हालात देख लें, आप इंडिया के साथ हालात देख लें, आप अफगानिस्तान के साथ हालात देख लें, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, और आपने मुल्क के अंदर भी ये एक डिवाइड बनाई हुई है। तो इस तरह तो मुल्क नहीं चलते। ये तो नुकसान कर रहे हैं, मुल्क का नुकसान कर रहे हैं, और पता नहीं इनको समझाने वाले कौन है। खान साहब की मुलाकातें पहले होती थी तो क्या हो जाएगा, कौन सा आसमान गिर पड़ेगा, या अगर उनकी फैमिली मिल लेती है क्या आसमान टूटेगा, या अगर डॉक्टर से मिल लेते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ देखें, अगर आपने इस मुल्क को आगे लेके जाना है, आपको पॉलिटिकल लोगों को खान साहब से मीटिंग करवानी पड़ेगी, ताकि वो डिस्कस करें कि आगे का लाएमल क्या होगा। अब अगर आप सियासी लोगों को मिलने नहीं दे रहे, अब फैमिली कभी कभी मिल लेती है, क्या 15-1.5 महीने बाद 15 मिनट के लिए मिल भी लेती है, लेकिन वो तो बहनें तो यही कहती हैं कि जी हम तो एज अ पॉलिटिशियन या एज अ पॉलिटिकल वर्कर तो उनसे नहीं मिलते, वो तो फैमिली है, बहन भाई हैं, वो मिल लेते हैं। लेकिन अगर आपने मुल्क में स्टेबिलिटी लानी है, मुल्क को आगे लेके जाना है, तब आप होगा ये जब पॉलिटिकल लोग मिलेंगे, खान साहब के साथ डिस्कशन करेंगे, खान साहब अपनी बात करेंगे, पॉलिटिकल लोग अपनी बात करेंगे, तब ये मामलात आगे बढ़ेंगे। वरना रोज़ाना यही धरने होंगे, यही जलसे होंगे, यही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी, यही इकॉनमी ख़राब होती रहेगी और कोई फ़ायदा नहीं होगा। सर, मौजूदा हालात में जो दोनों तरफों से हम देखें, रियासत पाकिस्तान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है 80% अवाम, वो दूसरी तरफ हमारे अदलिया इदारे सारे सर दूसरी तरफ खड़े हैं। सर, हालात जंग में इस टाइम मुल्क पाकिस्तान, मईशत तबाह हो चुकी है, कारोबार तबाह है, बेरोजगारी है। सर, इस मुल्क में ये बहरान जो है, इससे इस मुल्क को कैसे निकालना होगा? कौन सा ऐसे रास्ता है जो मुल्क में बेहतरी की तरफ है? देखिए, रास्ता तो यही है कि हम अपने लीडर के साथ बैठेंगे तो वो हमें कुछ बताएंगे, हम उनको कुछ बताएंगे, तभी कोई रास्ता आगे निकलेगा ना। इस तरह तो नहीं होता कि जी आप 1.5 महीने से आप फैमिली की मुलाकात बंद कर दें, आप डॉक्टरों की मुलाकात बंद कर दें, आप वकीलों की मुलाकात बंद कर दें, तो इससे क्या होगा? ये तो मजीद तलखियाँ आप फैला रहे हैं, मजीद आप नफरतें बढ़ा रहे हैं। तो इससे तो जाहिर बात है कि दिन ब दिन कभी कोई एक ट्वीट आ जाती है, कभी कोई दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाती है, कभी कोई तीसरी चीज़ आ जाती है, तो इससे तो तलखियाँ और बढ़ रही हैं और मुल्क का नुकसान हो रहा है। हमें ज़ात से निकल के मुल्क के लिए सोचना चाहिए कि यार मुल्क में, और इसमें सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि इसमें जो हम भी हुकूमत में भी रहे हैं, तो सूबे में हुकूमत में रहे हैं, अगर अपोजिशन हालात ख़राब करना भी चाहे, हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो हालात को कंट्रोल करे, वो गुजारा करे। अब वो उल्टा और तैश दिलाने वाले बयानात दे रहे हैं कि जी हम नहीं होने देंगे, और हम ये कोई इनके ये जो वज़रा बयान देते हैं, ये कोई इनके बाप का मुल्क है कि ये कहें कि जी हम नहीं मिलने देंगे, ये नहीं होगा। ये तो आपका मुल्क नहीं है ना, आपका आइन है, ये तो एक आइन है, कानून है, जेल का मैनुअल है, उसके मुताबिक हम कोई भीख तो नहीं मांग रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि जो इमरान खान का लीगल हक बनता है वो उससे मुलाकातें करवाई जाएं, और बाकी जो आगे बातचीत होगी तो वो खान साहब के साथ सियासी लोग बैठेंगे तो फिर आगे का लाएमल तय करेंगे। शुक्रिया सर।